हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल जस्ट सीखो। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो में एंगल के बारे में जाने थे। एंगल लगभग कितने तरह का होता है, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और बहुत सारे एंगल हम लोग डिस्कशन किए थे। आज के हम लोग इस वीडियो में अगला टॉपिक समझेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर ऑफ एंगल्स, एक्सियम और थ्योरम। ठीक है। एक्सियम हम लोग लगभग 2-3 एक्सियम पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। इसमें एक एक्सियम बचा है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद थ्योरम समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कोई भी दो लाइन। ठीक है। जैसे ये टॉपिक हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कोई भी दो लाइन, मान लो एक लाइन पी क्यू है, ठीक, और दूसरा लाइन आर एस लेते हैं। ये अगर एक दूसरे को क्रॉस करती है यानी कट करती है, जैसे मान लो ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? पी क्यू और आर एस क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। दूसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग। इसी लाइन को हम लोग अगर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे एक लाइन ये हो गया पी क्यू, ठीक है, इसके पैरेलल एक दूसरा लाइन लेंगे, ये आर एस हो गया। पैरेलल का मतलब ये हो गया, जैसे अगर मान लो पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये हर एक पॉइंट पे इक्वल रहेगी, मतलब सेम रहेगी। मान लो पॉइंट सी पे जितना है, मान लो ये दोनों के बीच की दूरी, उतना ही पॉइंट डी पे भी रहेगी। और अगर इसको हम लोग इनफाइनाइटली आगे तक ड्रॉ करेंगे, तब भी ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगी। तो ये होगी आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग थोड़ा सा पिछले के वीडियो में बताए थे। जैसे पेयर ऑफ एंगल में मान लो एक एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करके समझा देते हैं। जैसे ये एक एंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, इसी में एक एंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लो इसका एम है, ए बी एम। अब ये एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल यह हो गया, ये हो गया। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है ये जो वर्टेक्स एम है ना, ये दोनों एंगल में कॉमन है। जैसे एंगल ए बी एम, ठीक है, सॉरी ये वर्टेक्स नहीं, सॉरी ये जो है एंगल ए बी एम में ये बी, जो बी है ना, ये वर्टेक्स, ये दोनों में कॉमन है। फिर एंगल ए एम बी सी, ये जो पॉइंट बी है वर्टेक्स, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों एंगल में, तो इसलिए हम लोग इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है। और अगला हम लोग, एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे किसी भी दो एंगल को, जैसे मान लो ए बी सी डी, ठीक है, एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया। अगर इस एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। ठीक। उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज दिस? लेट्स सी। इसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, दूसरा लाइन ड्रॉ की है सी डी, ठीक है, ये जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है उस पॉइंट का नाम है ओ। ठीक। अब जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये जो एंगल है इसको मान लो 1 लिख देते हैं। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? ये वाला एंगल है ना। इसका अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी ओ बी, या इसको बी ओ सी लिख सकते हैं। तो एंगल 1 के अपोजिट क्या है? एंगल 2। ये क्या होता है? दोनों बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा, राइट। अब देखते हैं एक और एंगल ए ओ सी, ये है, मान लो इसका नाम लिख देते हैं एंगल 3। तो
और इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल है, एंगल बी ओ डी। तो एंगल BOD तो क्या होता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर मान लो ये एंगल है आपको 120 डिग्री का, एज्यूम कर लो, तो इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है एंगल 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का ही हो जाएगा। तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो समझ में आ गया। और अगला है तो मेरे ख्याल से एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 3 चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको है ना एक्सरसाइज कवर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हम लोग कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब थ्योरम के बारे में जानेंगे, थ्योरम क्या क्या होता है। तो लगभग बेसिक्स जो होता था, एंगल क्या होता है, पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, एंगल के कितने टाइप है, वो लगभग अभी तक कवर हो गया है पिछले वीडियो में और ये वीडियो मिल के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम के बारे में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।